गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अलीशा फाउंडेशन से ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं हूं शान सर। आप सभी जानते हैं कि मैं डेली बेसिस में कुछ ना कुछ कोर्स लेकर उपस्थित रहता हूं। तो इसी कड़ी में आज की जो हमारी क्लासेस है वो एमएस वर्ड के होम ऑप्शंस के अंदर ऑफिस मेनू जो बटन होती है उसके विषय में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो जितने भी छात्र छात्राएँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जल्दी से जल्दी आप ऑनलाइन जितने भी जुड़े हुए हैं जल्दी से जल्दी अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप में एमएस वर्ड को ओपन कर लें। और जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ यहाँ प्रेजेंट हो वो देखें। सबसे पहले इससे पहले जो हमारी क्लासेस हुई थी, जो भी डाउट होगा डायरेक्ट बात कीजिएगा सर, वो भी आपकी रिकॉर्ड होगी ना। इससे पहले जो हमारी क्लासेस थी इसमें हम क्या किए थे, 3 ऑप्शंस को हम लेके चले थे, जिसमें न्यू, ओपन, सेव, सेव एज 4 ऑप्शंस थी। अब ये हम क्या कर रहे हैं, एक न्यू विंडो हम ले रहे हैं और एक न्यू एक्सेस विंडो यहाँ पे मेरा काम होगा। ये 4 ऑप्शंस को हम फिर से रिकअप कर देते हैं एक बार। नया फाइल अगर हम किसी चीज़ को लेना है तो न्यू के अंदर देखिए, जब ये हमारा थ्योरी है यहाँ पे जाते हैं न्यू, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट से यहाँ क्रिएट करते हैं तो एक नया पेज आ जा रहा है। क्लियर है। अब ये पेज को अगर हम कुछ टाइप कर रहे हैं इस पेज पे, करने के बाद इस पेज को आप बोलेंगे कि सर इसको सेव करना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सेव बटन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव हो जाएगा। और सेव में हम आपका नाम लिख रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मिशार मान लो, है ना। सेव कर दिए इसको, मिशार नाम ऊपर में आ गया, इसे हम लोग टाइटल कहते हैं। इसका जब मिशार आ जाए या आपका नाम आ जाए तो समझिए आपका फाइल सेव हो गया। अब यह क्या कर रहे हैं कि अब इसी फाइल को हम लोग क्या करेंगे, ओपन करना है। तो ओपन कहाँ से करेंगे हम लोग, ऑफिस मेनू के अंदर जाएंगे, ओपन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे क्या, मिशार टाइप करेंगे। क्या करेंगे, मिशार। यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। तो एक तरीका तो ये है मिशार आने का। दूसरा तरीका क्या होगा, मिशार देखो यहाँ पे ऑफिस मेनू में जाओगे तो एट फर्स्ट रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में शो कर देगा कि मिशार पहला काम आपने क्या किया था, सेव किया था मिशार। तो यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो आपका आ जाएगा, रिसेंट में रहता है। ठीक है। अब इसी नाम का अगर फाइल को हमको दूसरी जगह करना है, डुप्लीकेट फाइल, तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, सेव एज करते थे। तो यहाँ पे सेव एज करके हम लोग यहाँ से ड्राइव को चूज करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो सेव एज हो जाएगा। यहाँ तक तो हम लोग सभी जानते थे। क्लियर है, यहाँ तक तो हम बच चुके। आज की जो हमारी क्लास होगी ऑफिस मेनू बटन के अंदर वो प्रिंट ऑप्शंस की। तो प्रिंट को विषय में समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले प्रिंट होता है क्या है, यहाँ पे बोला गया है प्रिंट के लिए कंट्रोल P, इट इज यूज्ड टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट ऑन द पेपर। जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं या कहीं पे काम करते हैं, अगर वो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने टाइप किया है, जो भी लेटर्स आपने टाइप किया, उसको क्या करना, प्रिंट करना है। तो प्रिंट करना है किस में करना है, पेपर में करना है। तो इसके लिए आपको प्रिंट जरूरी होगा। तो प्रिंट बिफोर प्रिंट प्रीव्यू, हमारी जो पेज में प्रिंट कैसे आएगी उससे पहले हमको प्रिंट प्रीव्यू देखना है। डायरेक्ट तो प्रिंट नहीं कर सकते है ना, तो प्रिंट प्रीव्यू देखना है। तो हमको क्या करना है, प्रिंट प्रीव्यू कहाँ से देखेंगे, ऑफिस मेनू के अंदर जाएंगे, यहाँ से प्रिंट में जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ से 2 ऑप्शंस खुलेगा। सबसे पहला ऑप्शन होगा प्रिंट और नीचे में होगा प्रिंट प्रीव्यू। तो ये प्रिंट प्रीव्यू में आप जैसे क्लिक करते हैं तो ये आपकी पेज हुई कि हमारी जो प्रिंट होगी कैसी होगी, ये वाली होगी। क्लियर है, देख रहे ना, ये वाली हमारी क्या होगी, प्रिंट होगी। ठीक है। तो अब प्रिंट अगर ओके है तो आप यहाँ से आप प्रिंट दे सकते हैं। ठीक है। प्रिंट जैसे देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, क्लिक पूछेगा आपसे, 2 चीज़ जरूर पूछता है। एक तो आपका जो प्रिंटर नंबर है, जो प्रिंट का जो प्रिंटर आप लगाते हैं यूज करते हैं, वहाँ से प्रिंटर मॉडल नंबर आप दे दीजिएगा यहाँ से। और यहाँ कितने कॉपीज़ निकालेंगे आप, यहाँ से आप कॉपीज़ दे सकते हैं, जितने भी 1 2 3 4 5 कॉपीज़ दिखाना चाहते हैं निकाल लीजिए। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे लोग क्या समझते हैं कि हमारा जो पेपर होता है वो पेपर होता है क्या है। तो इसके लिए हम लोग प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा आ जाइएगा। इसमें आ जाइएगा प्रॉपर्टीज़ में, और प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद यहाँ से लैंडस्केप में रखना है, प्रोटेक्ट में ही रखना है, मगर पेपर का साइज़ को ध्यान में रखना है। पेपर साइज़ कितना होता है हमारा, A4 होता है, मालूम होगा। मगर यहाँ पे बोलता है, अब देखिए क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, हमको अपना सेव करना है, हमको पैसा बचाने की कोशिश। यहाँ पे 2 करने, एक ब्लैक एंड वाइट एंड कलर। तो कलर पे तो हम बहुत सबको नहीं देते हैं, ब्लैक एंड वाइट में देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ब्लैक एंड वाइट में टिक होना चाहिए। ठीक है। तो ब्लैक एंड वाइट वाला निकलेगा जिससे हमारे बिजनेस में सपोर्ट मुनाफा हो। ठीक है। और कलर में थोड़ा सा महंगा है, कलर अगर मांगता है तो कलर दीजिए। जो ब्लैक एंड वाइट है होता है ब्लैक एंड वाइट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अनजाने में क्या करते हैं, यहीं से प्रिंट मार देते हैं, तो जैसा रहता है वैसे ही निकल जाता है। तो लॉस तो मेरा लग गया ना यहाँ पे, समझना। ये मेंटल फिजिकली आपको सोचना है कि बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो हमारा सपोर्ट होना चाहिए, हमारा फेवर होना चाहिए, राइट। तो हमें समझ में आ गया प्रिंट बिफोर प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट देने से पहले हमको क्या करना है,
प्रिंट प्रीव्यू देना है। बट यहाँ पे और देखिए, यहाँ पे मार्जिन की अगर बात आती है ना, तो उस समय हम लोग पेज लेआउट में मार्जिन से लिखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि पेज में हमारा क्या होता है कि कौन साइड में कितना छूटा है, कौन साइड में कितना छोड़ना है, ये सारी चीज़ पेज मार्जिन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे बात करते हैं, प्रिंट हमारा क्लियर हो गया। तो प्रिंट का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस में क्लिक ऑन ऑफिस बटन, क्लिक ऑन प्रिंट, देन डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर, डिफरेंट द कंडीशंस ऑफ नीड, क्लिक ऑन ओके। अब यहाँ पे डिफाइन द कंडीशंस एज योर नीड, जो हमने बताया वो डिफाइन किया, आपका जो आवश्यकता वो कीजिए। नीड, नीड का मतलब क्या, आवश्यकता। यहाँ डिफाइन क्या है, डिफाइन द कंडीशंस एज यू नीड। आपका कंडीशन आपको क्या, आपको अगर कलर में देना कलर में दीजिए, जो पेज देना उतना पेज दीजिए, समझिए, ये सारा चीज़ दे देना है। तो ये चीज़ कहाँ से देते हैं हम लोग, ऑफिस मेनू के अंदर, प्रिंट के अंदर, प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रिंट ऐसा आएगा, उसके बाद हम लोग प्रिंट में जैसे क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। यहाँ तो एक तो लेआउट देखना है, प्रोटेक्ट होना चाहिए, यानी प्रोटेक्ट का मतलब खड़ा होगा। और यहाँ से अगर लैंडस्केप करेंगे तो लैंडस्केप का मतलब ऐसे झुका हुआ आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, प्रोटेक्ट होना चाहिए। पेपर क्वालिटी यहाँ के अंदर ना ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर। ठीक है, और यहाँ पे तो आपको नहीं करना है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा तो ऑटोमेटिक जैसा कलर होगा वो रह जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ सेट करके तब आप ओके दे दीजिएगा। हम ओके इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा प्रिंटर नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो हम लोग प्रिंट प्रीव्यू क्लियर हो गया हमारा। इफ यू एनी क्वेश्चंस, चलिए ठीक है, वेरी गुड। आपको सर, ठीक है। अब यहाँ पे बात होती है कि जब हम लोग प्रिंट दे देते हैं, प्रिंट देने के बाद हमारा काम होता है क्लोज करना। जब भी हम लोग कोई काम करते हैं, मान लीजिए ये चीज़ का हम काम किए, मेरा काम हो गया, इस फाइल को हमको क्लोज करना है। एमएस वर्ड को क्लोज नहीं करना, सिर्फ फाइल को क्लोज करना है। तो फाइल को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, ऑफिस बटन में क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्लोज बटन में क्लिक करेंगे। देख रहे हैं ना, यहाँ क्लोज बटन में क्लिक कर रहे हैं तो हमारा क्या हुआ, देखिए क्लोज हो गया वो जो एक्टिव फाइल खुला हुआ था। जैसे देखिए हम एक्टिव फाइल की, ये भी मिसार खुला हुआ है ना जी, इसको अगर हम लोग क्लोज करेंगे यहाँ से तो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, मिसार क्लोज हो गया। तो इसका प्रोसेस क्या है यहाँ पे क्लोज करने का, एक तो Ctrl+W या कंट्रोल के साथ F4 कीजिए। बोला इट इज़ यूज टू क्लोज योर एक्टिव फाइल, जो हमारा एक्टिव फाइल था वो फाइल क्लोज हो जाएगा। उसका प्रोसेस क्या है, क्लिक ऑन ऑफिस बटन, क्लिक ऑन क्लोज। सिंपल तरीका था, यानी कि अगर मिसार खुला हुआ है तो आप या तो कंट्रोल के साथ W कर सकते हैं या ऑल्ट के साथ F4 कर सकते हैं या ऑफिस में जाके यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ को बारीकी से समझना। ये चीज़ आदमी क्या करता है, टीचर क्या करता है कि हमको जितने बच्चों को नहीं समझाना है, बस इतना है। ईगो रखता है, ईगो नहीं रखना है। हमारे अंदर नॉलेज है, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जो चीज़ नहीं आता बताना नहीं है, जो आता है तो फिर छुपाना नहीं। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, स्टूडेंट जानेगा कि मेरे सर के पास कितना क्वालिटी है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, समझिए एग्जिट। एग्जिट को समझना है। एग्जिट का मतलब तो बाहर होता है। आप लोग मूवी देखने जाते हैं तो एग्जिट लिखा हुआ है, बड़ी बड़ी हॉल में जाते होंगे तो एग्जिट लिखा हुआ, चाहे शादी ब्याह का भी हॉल होता है उसमें भी एग्जिट होता है। एग्जिट का मतलब बाहर। कहाँ से बाहर, जिस जगह पे आप खड़ा है, जिस जगह पे आप है प्रेजेंट, वहाँ से अगर यहाँ पे हम एग्जिट निकालते हैं, अगर आपको बाहर निकलना है तो एग्जिट जाना होगा, अगर नहीं निकलना है तो फिर एग्जिट में नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, ये जो मिसार है जो हमने क्लोज किया, तो क्लोज से तो बंद हो जाता है ना, तो एग्जिट से भी बंद हो जाता है। एग्जिट से क्या बंद होता था, समझिए कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखिए, ये हम यहाँ से क्लोज किए, बंद हो गया, मगर ये मेरा फाइल खुला हुआ है ना ऑलरेडी पढ़ाने का थ्योरी, तो थ्योरी जो खुला हुआ है मेरा, अगर यहाँ पे हम लोग एग्जिट करेंगे, यहाँ पे यहाँ क्लोज करेंगे तो आपका क्या हुआ, सिर्फ फाइल बंद हुआ, मगर एमएस वर्ड बंद नहीं हुआ। समझिएगा, यहाँ पे जो कहाँ पे किए हम, फिर से हम बताते रहे आप लोग को, ये जो हमारा फाइल खुला हुआ, जो पढ़ाने का जो मेरा थ्योरी खुला हुआ है, राइट, ये थ्योरी क्या हो रहा है, यहाँ से हम क्लोज करते हैं तो सिर्फ थ्योरी बंद हो रहा है, मगर एमएस वर्ड बंद नहीं हो रहा है। अगर हम एमएस वर्ड को अब बंद करें तो फिर हमको एग्जिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एग्जिट। तो एमएस ऑफिस के अंदर जाएंगे और यहाँ पे एग्जिट वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे तो एग्जिट वर्ड बंद हो गया। यानी कि हमारा डॉक्यूमेंट्स जो बना हुआ था, डॉक्यूमेंट्स किस में बना था, पेज में बना हुआ था। मेरा पेज बंद होता है क्लोज से, मगर सॉफ्टवेयर बंद नहीं होता है। सॉफ्टवेयर किससे बंद होता है, एग्जिट से। सॉफ्टवेयर से बाहर जाते हैं तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ तरीका समझिए कि अगर हम फिजिकली कर रहे हैं, ये हमारा फिजिकली है, ये हमारा रूल्स है, हमारा कानून, हमारा थ्योरी है, किताब में लिखा। अगर फिजिकली तो हम लोग तो यहाँ भी से क्लोज करते हैं ना, डायरेक्ट भी क्लोज करते हैं। जब सेव रहता है तो बंद हो जाता है, जब सेव नहीं रहता तो बोलता है डू यू वांट टू योर फाइल इन सेव,
क्या तुम सेव करना चाहते हो अपना फाइल? क्या आप अपना फाइल को सेव करना चाहते हो? अगर करना चाहते हो तो यस कीजिए, नहीं करना चाहते तो नो कीजिए, नहीं तो कैंसिल कीजिए। एक चीज़ है। तो कंप्यूटर को हम पहले ही बता चुके हैं, कंप्यूटर अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है, करेंगे आप ही। वो खुद बताएगा कि तुमको करना क्या, आपको करना क्या, रास्ता दिखाएगा, रास्ता चलना। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं सबसे पहला चीज़ कि देखिए टॉपिक जो होता है कुछ कुछ थ्योरी में होता भी पढ़ाने का, कोई चीज़ नहीं होता है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं, हमारा एग्जिट तक कंप्लीट हो गया। एग्जिट के बाद भी हम कुछ पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल में ये आपका फाइल है निसार, आपका फाइल है, यहाँ पे आपकी पूरी डॉक्यूमेंट्स है, कितना लेना देना, खर्चा पर्चा, जितना भी इनकम सारा चीज़ है। अब हम चाहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, ये फाइल मेरा सिक्योर हो। जैसे आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, अपने मोबाइल में पासवर्ड लगाते हैं, तो हम चाहेंगे कि इस फाइल में भी पासवर्ड लगा होना चाहिए, सिर्फ मेरे अलावा और कोई ना खुले। तो इसके लिए प्रोटेक्ट करेंगे हम, इस फाइल को प्रोटेक्ट कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोटेक्ट। तो प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? ऑफिस मेनू के अंदर जाएंगे, यहाँ पे एक प्रीपेयर ऑप्शन है, प्रीपेयर के अंदर यहाँ पे देखिए इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स, जहाँ ताला चाबी लगा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको बोल रहा है इनक्रिप्ट द करेंट ऑफ पासवर्ड, तो यहाँ पासवर्ड जो देना आप दे दीजिए, और फिर से आपको क्या करना है, रिपीट पासवर्ड देना है, 1 2 3 4 रिपीट दे दिए, ओके कर दिए। अब यहाँ क्यों बता रहा है रिपीट? क्योंकि एक रिपीट पासवर्ड हम क्या किए, एक और नहीं दिए, ठीक है। अब देखिए सेम पासवर्ड देना होगा, एक बार जो एंटर किए हैं रिपीट पासवर्ड दिए। अब यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, तो वह क्वेश्चन किया जो हमने बताया था, डू यू वांट टू सेव द चेंज मिसा, हमको सेव करना है क्योंकि फाइल, तो यहाँ पे हम लोग को सेव एस दबाना, सेव हो गया। अब हम मिसार को जा रहे हैं ओपन करने के लिए, डायरेक्ट मिसार को ओपन कर रहे हैं तो पासवर्ड मांग रहा है मिसार। अब हम यहाँ पे पासवर्ड भूल गए तो भूल गए, हाँ 1 2 3 4 5 दिए, पासवर्ड खुल गया। पासवर्ड भूलने से नहीं खुलेगा? नहीं सर, उसको डिलीट करना चाहिए था। हाँ, अभी वही चीज़ बता रहे हैं। अब खुल गया ना। अब चाहते हैं कि हम पासवर्ड लगा दिए, पासवर्ड को नहीं रखना है, डिलीट कर देना है, तो क्या करना है, फिर से आप उसी फाइल को पहले ओपन कर लीजिए, वो वाला फाइल को। जैसे फॉर एग्जांपल में बता देते फिर से, जैसे हम क्या किए, डिलीट करने वाला सिखा रहे हैं, ठीक है। ये फाइल को हमने ओपन कर लिया पासवर्ड से डालकर, ठीक है, खुल गया है। इसी फाइल को फिर से जाइए, प्रीपेयर में जाना है, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स में जाना है, इस जो आपने रखा था पासवर्ड, इसको डिलीट कर दीजिए, यहाँ से यस कर दीजिए, फिर क्लोज करके आपको बोल रहा है डू यू वांट टू सेव, सेव में क्लिक कर दीजिए, राइट। अब यहाँ से क्लिक करेंगे, ये पासवर्ड हट चुका है। तो एक्टिव करना और डीएक्टिव करना दोनों चीज़ सिखाएंगे। यस, जैसे मैंने कोई फाइल पे प्रोडक्ट लगा दी, ठीक है, हाँ, वो मेरा तो बाहर अंदर रखा हुआ है, हाँ, किया हुआ है, और मैं उधर वहीं डेस्कटॉप में या कहीं डॉक्यूमेंट में सेव किया, वहाँ जाकर डिलीट करना चाहूँ तो नहीं, देखिए सब फाइल को ही डिलीट करना पड़ेगा आपको। हाँ, आप यहाँ से पासवर्ड लगा के वो फाइल को कॉपी करके अपना लैपटॉप में खोल लीजिए, तो आपका फाइल में लैपटॉप में भी पासवर्ड डालिए तो खुल जाएगा, और वहीं से आप वहाँ से डिलीट कर लीजिए। नहीं, फाइल को डिलीट करना। मैं बोला था जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स को सेव किया कहीं पे प्रोजेक्ट लगा के, अब कोई बंदा आके उसको डिलीट कर दिया, तो रिकवर कैसे? रिकवर तो रिसाइकिल बिन में रहता है, उससे भी हटा दिया। अगर रिसाइकिल बिन से करा जाता है, एक रिकवरी फाइल होता है, समझ लीजिए वो डॉक्टर सीडी होता है, जो आपको डेटा निकालता है, वो डेटा निकाल देगा। कंप्यूटर वाले जो सेंटर जो चलाता है ढंग का, अच्छा सेंटर चलाता नहीं, जो कंप्यूटर का काम करता है, वो पूरा जो जीनियस भी नहीं है इसमें, वो एक सॉफ्टवेयर ही आता है, मतलब वो सॉफ्टवेयर, हाँ, लेकिन अगर डिलीट करना चाहे कोई तो डिलीट कर, हाँ सॉफ्टवेयर होता है, वो डालने से सॉफ्टवेयर से ही रिकवर होता है। वो तो हार्ड डिस्क मस्ती करता है, वो तो कहीं पे डिलीट थोड़ा होता है, वो तो कहीं ना स्टोर हो जाता है ना। आप याददाश्त किसी को तो मिटा नहीं सकते ना, याददाश्त तो कहीं ना कहीं रहता ही है ना, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी क्लास ठीक है, इससे आगे और बढ़ाएं कि इतना ही तक ठीक है। हाँ, वो भी हम बताएंगे आपको, जहाँ तक मेरी नॉलेज है हम वहाँ तक बता देंगे आपको, छुपाएंगे नहीं, ठीक है। तो आज की क्लासेस में इतना ही रहने दें, तब तक के लिए शान सर को दीजिए इजाज़त। खुश रहे आप, आपका परिवार, दुआ में याद रखिए। आपका शान सर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।